आईएसआई ने बहुत कोशिश की मेरे ऊपर केस बनाने की। बल्कि जब ये मुझे छोड़ रहे थे तो मुझे कह रहे थे हम दो लड़कियां लेकर आते हैं, उनके साथ गंदी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा यार मैं क्यों बनाऊं। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ तो होना चाहिए आपके खिलाफ। देखिए, शेर अफजल को इमरान खान ने निकाला पार्टी से, इमरान रियाज ने तो नहीं निकाला। भाई जाओ जाके इमरान खान से बात करो। इमरान खान बेवकूफ आदमी नहीं है। जेल में जो आदमी उसको मिलने आता है ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके कपड़ों से अंदाजा लगा लेता है कि ये किसकी सहूलतकारी से अंदर आया है। तो इमरान खान को पहले दिन बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कुछ पता हम्म। चल गया। एक ऐसा जर्नैल जो रिटायर हो गया और जो इस वक्त इमरान। जेरे काम है, हाँ। उसको गालियां देकर जी। ये चंद लोग जो हैं ये हीरो बन रहे हैं। और भाई जिस वक्त वो जर्नैल इक्तदार में था, ये उसके जूते चाटते थे जाके। तरीका ये होता है कि वो आपकी आंखें बंद करते हैं, यहां से कस के बांधते हैं, पहले एक पट्टी बांधते हैं, उसके ऊपर एक बोरा जी। चढ़ाते हैं आपके सर के ऊपर। बोरा चढ़ाने के बाद आपके हाथों हम्म। को यूं पीछे बांध देते हैं। उसके बाद जनाब वो आपको उठा के जमीन पे पटकते हैं, फिर आपको फेंटा लगाते हैं। और भाई मारने ही आओ, ओए आओ तो सही, और को बंदा तो आओ, मुझे मारने ही आ जाओ। मैं ये भी आवाजें लगाता रहा हूं वहां पे। और जो बड़ी तकलीफ है वो इस बात की नहीं है कि मुझे टॉर्चर किया, मुझे उठाया। बड़ी तकलीफ इस बात की है कि यार इन्होंने मुझे हज पे जाते हुए रोका। उसकी मुझे बहुत तकलीफ है। इसी इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है। शेर अफजल मरवत साहब ने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में आपके बारे में कहा कि आपने कोई 6 अरब रुपए बनाए हैं और ये आपने बुजदार के दौर में बनाए हैं और बड़ी आपके पास प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा उनके पास रिटर्न सबूत हैं, लिखे हुए सबूत, डॉक्यूमेंट एविडेंस उनके पास मौजूद है। आईएसआई को दे दे फौरन। आईएसआई ने बहुत कोशिश की मेरे ऊपर केस बनाने की। बल्कि जब ये मुझे छोड़ रहे थे तो मुझे कह रहे थे हम दो लड़कियां लेकर आते हैं, उनके साथ गंदी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा यार मैं क्यों बनाऊं। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ तो होना चाहिए आपके खिलाफ, ना आपकी कोई करप्शन है ना कोई बेईमानी है। तो ये हम अपने पास एक रख लेंगे सबूत के तौर पे। जब कभी हमें लगेगा कि आप हमारे खिलाफ किसी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो से आपको हैंडल कर सकेंगे, तो आप एक वीडियो बना दें। अगर मेरी करप्शन होती और आईएसआई को ना पता हो, तो फिर इतनी बड़ी एजेंसी को बंद नहीं कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। यानी आईएसआई ने हार मान ली कि यार इस बंदे का कुछ नहीं निकला। तो यहां पे मरवत साहब को मिल गया कुछ, तो बड़ा शौक पूरा कर लें अपना। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह रहे हैं वो 6 अरब की है, मेरे से 1 अरब में ले लें। मैं 1 अरब में दे देता हूं। ले लें, एंजॉय करें। ले लें, एंजॉय करें। मैंने आपको बताया ना कि जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूं, बावले कुत्तों की तरह बंदों को मेरे ऊपर लॉन्च किया गया है। और एक के बाद एक लॉन्च किया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे हम्म। करेक्टर आए। और देखिए, शेर अफजल को इमरान खान ने निकाला पार्टी से, इमरान रियाज ने तो नहीं निकाला। भाई जाओ जाके इमरान खान से बात करो। ऐसा ही है। आप उस पार्टी ऐसा के ही। अंदर थे, अपनी चॉइस से आए थे। अपनी चॉइस से आपने उस पार्टी के अंदर काम किया। बाद में उस पार्टी के मुताबिक आप एक्सपोज हो गए, उस पार्टी के लीडर ने आपको निकाल दिया। आप जाने और वो पार्टी का लीडर जाने। हाँ। और वो अगर पार्टी का लीडर आपको उससे शिकायत है तो जाके उससे बात करो। इमरान रियाज ने तो तेन पार्टी चो नहीं कढ़िया भाई। अगर इमरान रियाज ने पार्टी में से निकाला है, तो फिर मैं तो भाई अपने आप को बहुत ताकतवर आदमी समझता हूं। और दूसरी बात यह है कि जनाब हम्म। इनकी अपने काम भी तो देखें ना आप। यानी आपको एहतियात करनी चाहिए थी। जब आप इमरान खान से जेल में मिलने जाते हैं तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए। इमरान खान बेवकूफ आदमी नहीं है। जेल में जो आदमी उसको मिलने आता है ना, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसके कपड़ों से अंदाजा लगा लेता है कि ये किसकी सहूलतकारी से अंदर आया है। तो इमरान खान को पहले दिन बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कुछ पता हम्म। चल गया। इमरान साहब, ये सिर्फ अच्छा नहीं खाली नहीं, शेर एक अफजल और चीज, मरवत एक साहब और नहीं चीज, है, एक और बल्कि चीज, एक और एक चीज, एक और ऑडियो चीज। आई मैं जिसमें। ये सुन रहा था, कहीं पे इस बंदे जी ने जी। क्लेम किया कि मेरे फार्म हाउस तक कोई सड़क गई है, वहां पे गैस गई है और बिजली गई है। ये उस बंदे ने कहा था ना, ये भी कहा था हम्म। जी जी मंसूर अली खान बिल्कुल। साहब की पॉडकास्ट में। ले भी उधर तक अगर कोई सड़क हो ना वहां पे गाड़ी जाती नहीं है। वहां पे हमें लेकर जानी पड़ती है ऑफ रोडर्स। उसकी वजह ये उधर सड़क ही कोई नहीं है, पहला झूठ। दूसरा, उधर गैस भी नहीं है, उस पूरे इलाके में ही नहीं है। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, वहां पे मैंने सोलर लगाया हुआ था। ये पिछले दिनों के लोग आग लगा के चले गए तो वो सोलर जल गया, तो वहां बिजली भी नहीं है। तीसरा झूठ। और चौथा झूठ, वो 1 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं। और भाई मैं आपको कहता हूं, मैंने इतनी मेहनत की है, इतने साल लगाए हैं वहां पे, इतना सारा कुछ किया है। मैं आप 6 अरब की कह रहे हैं ना ये, तो चलो मैं इनको 10 गुना कम पैसों पे दे देता हूं, आके ले लें जी मेरे जी। से। और फैज हमीद, ये भी कहा था ना कि फैज हमीद ने आई लेके होप दी सो है। इसके बाद और ये भी कहा था ना फैज मरवत हमीद ने साहब लेके नहीं। दी है। हाँ। हाँ, तो अब मैं ये बताता हूँ कि ऐसा ये ही तो है। बात क्या ये सही कहती थी कि तुम्हारा फैज हमीद से क्या ताल्लुक है। तो आईएसआई की तो मैं वहां तसल्ली करवा के, पूरी इंक्वायरी करवा के उनको यकीन दिला के आया हूं कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं कभी नहीं मिला। तो अब ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और शेर अफजल मरवत हम्म। साहब जो हैं, इन दोनों को कौन ये बताता है बातें? आईएसआई बताती है? जी। कौन बताता है इन्हें?
और अगर सबूत है तो आईएसआई को दें जाके, ताकि आईएसआई इमरान मेरे साहब खिलाफ आपने केस तो बनाए। आपने इमरान साहब आपने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दफा पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई का नाम लिया है। ये एजेंसी आपके साथ फिर पर्सनल क्यों है? ये क्यों इतना ज्यादा नहीं नहीं, बार बार पर्सनल इस नहीं है। एजेंसी को देखिए, मेंशन करते आईएसआई में आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। जब वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत काबिल फख्र है, हमारे सर हैं? आंखों जी। पे है। लेकिन जब चीजें मिक्स होती हैं ना, मैच करती हाँ। हैं, तो फिर मुझे तकलीफ होती है। यानी मुझे जिसने अगवा करके अपने पास रखा ठीक पांच है। महीने तक, वो आईएसआई थी ना। फिर वो सारी हम्म। बातें जो आईएसआई मुझे उस इंक्वायरी में करती थी टॉर्चर करके, वही सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। और वो बातें तब भी झूठ थी, आज भी झूठ हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो क्यों नहीं यानी इनको बताते कि जनाब ਅਸੀਂ अपनी तसल्ली की थी, हमने हर तरह से चेक किया है, ये सब कुछ झूठ है। अब जनरल फैज हमीद कहाँ है इस वक्त, मुझे बताएं। पाकिस्तानी फौज के पास है ना। फौज की कस्टडी में। हाँ, तो जनरल फैज हमीद जी से स्टेटमेंट जी निकलवाए जी। ना कि मैंने इमरान रियाज को ये फार्म हाउस लेकर दिया है। या जनरल फैज हमीद से स्टेटमेंट निकलवाए ना कि इमरान रियाज जो है वो मुझे मिलता था, या मेरी उससे बात होती थी, या मेरी कभी उससे टेलीफोन पे बात हुई है, या मुझे कभी इमरान रियाज मिला। जनरल फैज इनके पास है ना, फौज की कस्टडी में है। तो करे ना, उससे निकलवाएं स्टेटमेंट। क्यों नहीं ले रहे? हम्म। ये हमारे सिविलियन के स्टेटमेंट तो बड़ी जल्दी जूते शूते मार के ले लेते हैं। तो जनरल फैज हमीद से स्टेटमेंट निकलवाए ना। कहे ना वो अपने मुंह से कि उसने इमरान रियाज को प्रॉपर्टियां लेके दी, या कहे वो अपने मुंह से कि उसने मेरे साथ मिलकर बंदे अगवा किए, या कहे वो अपने मुंह से कि मेरे साथ मिलकर उसने कोई प्लानिंग की थी, 9 मई की हो या किसी और चीज की हो। कहे ना कुछ अपने मुंह से जनरल फैज हमीद। आज तो इनकी कस्टडी में है। इमरान रियाज भी इनकी कस्टडी में था। मैं कोई जनरल फैज हमीद की साइड नहीं ले रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए बेशक। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि हम्म। वो इनके पास है, तो कहे ना। हम्म। एक ऐसा जर्नैल जो रिटायर हो गया और जो इस वक्त इमरान। जेरे काम है, हाँ। उसको गालियां देकर जी। ये चंद लोग जो हैं, ये हीरो बन रहे हैं। और भाई, जिस वक्त वो जर्नैल इक्तदार में था, ये उसके जूते चाटते थे जाके, ये सारे लोग। और मैं उसको कभी जिंदगी में मिला भी नहीं। ऐसे में ये लोग उसके जूते इम- चाटते थे। आज ये उसको इमरान बुरा साहब भला कह के चार वो गालियां दे के ये हीरो बन रहे हैं। आप और भाई, इस वक्त जो जुल्म और फस्तायत हो रही है, उसके खिलाफ बोलो। जी। अब इमरान साहब आपने टॉर्चर के हवाले से 2-3 दफा बातचीत की है, फिर आपने डंडे मारने अपने विलोग में कहा कि 12-15 उल्टे लटका के डंडे तुम्हें मारे जाए तो समझ आए। सर ये आपके साथ टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर किस तरह का होता था? डंडों से मारते थे मुझे, तो वो डंडे मैंने देखे भी नहीं। मेरी तो आंखें, वो तरीका ये होता है कि वो आपकी आंखें बंद करते हैं, यहां से कस के बांधते हैं, पहले एक पट्टी बांधते हैं, उसके ऊपर एक बोरा जी। चढ़ाते हैं आपके सर के ऊपर। बोरा चढ़ाने के बाद आपके हाथों हम्म। को यूं पीछे बांध देते हैं। उसके बाद जनाब वो आपको उठा के जमीन पे पटकते हैं, फिर आपको फेंटा लगाते हैं। फिर उनके पास वो अलग अलग तरीके हैं टॉर्चर करने के, वो अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक अजीब चीज बताता हूँ आज, कि मैं वहां पे ये भी आवाजें लगाता रहा हूँ कि यार कोई तो आओ, और भाई मारने ही आओ, ओए आओ तो सही, और कोई बंदा तो आओ, मुझे मारने ही आ जाओ। मैं ये भी आवाजें लगाता रहा हूँ वहां पे। सबसे बड़ा टॉर्चर ये है कि आप किसी आदमी को छोटे से सेल में अकेला फेंक दें, और फिर आप उसके साथ कई दिन तक कोई उसके सलाम का जवाब भी ना दे, उससे आप बात भी ना करें। यानी मेरे जैसे आदमी के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर ये है कि मैं उन बंदों को ये आवाजें लगाता था कि यार मारन ही आओ, आओ तो सही, और कोई इंसान की आवाज ही सुना दो मुझे। ये हालत हो जाती। सर ये बताएं कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की आपके बारे में राय है, उनकी एक ऑडियो भी आई है, फिर वो भी सख्त आपसे गुस्सा है। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने भी कहा कि एक व्लॉगर है जो हमारे बारे में राय। अब गंडापुर साहब के साथ आपका क्या मसला है? आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, क्लियर है, ऑल क्लियर। अच्छा, गंडापुर साहब के साथ मसला कोई नहीं है जी। ओवरऑल सियासतदानों के साथ मीडिया की बनती कहाँ है? तो वैसे तो मेरा इनकी फैमिली के साथ, इनके लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और बल्कि इनके वालिद साहब के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक था। लास्ट टाइम जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उसके 1 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो एक बड़ी यादगार मुलाकात थी। उन्होंने मुझे अपनी कुछ किताबें भी दी थी पढ़ने के लिए। कुछ उनके लिखे हुए कुछ लेटर्स हैं, वो भी उन्होंने मुझे भेजे थे, वो आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो जी इनके वालिद साहब से बड़ी अच्छी एक मेरी मुलाकात रही थी। बाकी भाइयों को भी मैं जानता हूँ। तो जाती ताल्लुक अपनी जगह पे है, लेकिन देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वो एक सियासतदान है। उसकी अपनी मजबूरी हम्म। हो सकती है, या उसका अपना काम हो सकता है, और मेरा अपना एक काम है, मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। तो हम सहाफियों से अगर सियासतदान खुश होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जरा थोड़ा सा वो एक अजीब काम हो जाएगा। लोगों को अजीब इसलिए लगता है कि लोगों ने 30-30 40-40 साल जो है वो एक एक सियासी खानदान के साथ अपने ताल्लुकात संभाल कर रखे हैं। जी हमारे यहाँ पे सहाफियों ने ऐसा किया है। यानी वो नौकरियां भी जी ले लेते हैं, जब वो हुकूमत में आते हैं वो ओहदों पे भी बैठ जाते हैं, वो वाइस चेयरमैन बैठ बन जाते हैं ओहदों के लिए।
कोई चेयरमैन पैमरा बन जाता है, कोई वजीर आजम का मुशीर बन जाता है। तो ये सारे ओहदे शोहदे ये लेते रहते हैं सहाफ़ी, इनको ये इंजॉय करते हैं, और फिर बाद में सहाफ़ी भी बन जाते हैं, तो वो कैरी करते हैं ताल्लुकात को कई दहाइयों तक। तो अगर आप सहाफ़ी हैं और आप खबर के पीछे जाते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए होता अब ये है ऐसा कि है। आपसे ना फिर एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना आपके दोस्तों की। उन्हें लगता है यार ये हम्म तो मेरा हम्म दोस्त है, तो ये वाली बात नहीं करेगा, हम्म और हम्म ये वाली बात नहीं कहेगा। तो इसको बड़ा मुश्किल होता है सेपरेट रखना, एक दोस्ती उसको अलग रखना, एक ताल्लुक है उसको अलग निभाना, और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को पूरे तरीके से करना। ये दोनों चीजों में बैलेंस बड़ी मुश्किल से क्रिएट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। एक मेरा दोस्त है, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूं इस मामले में, बहुत ज्यादा, जी। और उसका नाम है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। मेरा डॉक्टर ठीक है। तारिक फजल चौधरी साहब से बदतरीन इख्तलाफ और शानदार दोस्ती है। हम्म ऐसे ही मेरे जो है पीएमएलएन के अंदर और भी एक दो दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी में है, पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ बदतरीन इख्तलाफ के बावजूद बेहतरीन ताल्लुक भी है। तो ये मुश्किल होता है कैरी करना दोनों चीजों को एक साथ, और सब लोग नहीं कर पाते। तो मैंने तो कोशिश की है हमेशा कैरी करने की, और मैं अपना काम भी करता रहता इमरान साहब, अब चले, खबरें तो हम रोजाना सुनते रहते हैं, आपके व्लॉग्स भी, रिपोर्टिंग होती रहती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपके साथ सर बतौर साफी जो रियासती जबर हुआ, जो जुल्म आपके साथ हुआ, जो कुछ आपने भुगता है, ये तलखी कभी खत्म हो सकती है? इस जबर को, इस जुल्म को आप कभी भूल सकेंगे? ये किस तरह से इसका फिर मदावा क्या होगा इसका? हूं। ये सिलसिला बंद कर दें, ये सिलसिला बंद कर दें, तो मुझे कोई बदला थोड़ी लेना है। यानी मैंने बदला लेना हो तो मुझे तो यहाँ पे कितनी तंजीमें राब्ता कर रही हैं, मेरे पास तो अक़वाम मुत्तहिदा भी राब्ते में है, मेरे साथ तो यूरोपीय यूनियन भी राब्ते में है, बहुत सारे ओवरसीज ने भी हम्म कहा कि आप केस कर दें फलां फलां के ऊपर, आर्मी चीफ पे कर दें, फलां पे कर दें, फलां पे कर दें। वो मेरे पीछे पेपर लेके फिर रहे हैं, पूरी वकला की फर्म्स हैं। वो ये कहती हैं जी आप करें, आप केस करें, आप तो सबसे बड़े विक्टिम हैं, आपके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। तो मैं को बदला हम्म लेने तो आया नहीं, अपना काम कर रहा हूं मैं। ये सिलसिला बंद कर दें, ये जुल्म और जबर जो है इसको खत्म कर दें, इस ज्यादती को खत्म कर दें, सियासत के अंदर से अपना रोल खत्म कर दें। हमारा कोई जाती इख्तलाफ तो है नहीं यार। यानी ये जाती इख्तलाफ कैसे हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार। वो पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने अपना काम हम्म करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। वो अपनी ड्यूटी से बाहर निकलकर कुछ चीजों में मुदाखलत कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और उसका खुमियादा पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है। हम क्योंकि हम्म निशानदेही करने वाले लोग हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं। पहले कुछ और लोग निशानदेही करते थे, फिर और लोग आ गए, अब हम भी आ गए। हम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में कोई जाती लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा पंगा नहीं है। हाँ, ये खलिश और तकलीफ तो रहेगी कि अपना मारे तो जरा दर्द ज्यादा होती है, ये बात ठीक है। मुझे कोई इंडियन एजेंसियां उठा के ले जाती तो मैं सारी जिंदगी फख्र करता रहता। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे अपने मुल्क की एजेंसियों ने उठाया था, तो उसकी एक तकलीफ तो भाई दिल में रहेगी ना, और वो है। और जो बड़ी तकलीफ है वो इस बात की नहीं है कि मुझे टॉर्चर किया, मुझे उठाया। बड़ी तकलीफ इस बात की है कि यार इन्होंने मुझे हज पे जाते हुए रोका, उसकी मुझे बहुत तकलीफ है। वो इन्होंने बड़ी ज्यादती की थी मेरे साथ उस दिन। हालांकि मैं एक सहाफी के पास इस्लामाबाद में मिलने के लिए गया, तो हम्म वहां पे दो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आ गए, इंटेलिजेंस के, जी। और वो भी इन्हीं एजेंसियों से थे। हम्म तो उन्होंने मुझे, यानी वो मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार अचानक तो आप कहीं नहीं आते, तो बैठे क्या बात करनी है आपने। उन्होंने कहा इमरान भाई आपको मुबारक हो, आप इंशाल्लाह हज पर जरूर जाएंगे, आपको हज से कोई नहीं रोकेगा। तो हम्म मैंने कहा जी मुझे ना आप शक शक ही है अभी आपकी नीयत पे, मुझे पता कोई नहीं आपका। लेकिन जी। मैंने कहा पूरी कोशिश करूंगा, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हज पे चला जाऊं। तो उन्होंने हम्म मुझे, जैसे कोई हल्फन नहीं कहता, उन्होंने कहा इमरान भाई आप हज पे जरूर जाएंगे। मेरी फिर एक और उम्मीद भी बंध गई। अब मैं एहराम पहन के एयरपोर्ट पे खड़ा हूं, वहां जो इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, फिर जैसे इन्होंने मेरा एहराम नोचा बाद में, ये सारी चीजें मैं कभी कैसे भूलूंगा, मुझे बताया कैसे भूलूंगा। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि कोई मेरे से माफी मांगे। मैं तो किसी को ये भी नहीं कहता कि किसी को बदवा दे दूं मैं तो डर के मारे किसी को बदवा भी नहीं देता, कि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूं। मैं तो ये हम्म कहता हूँ कि या अल्लाह ताला अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है तो उसके बदले में, अगर मेरे से किसी से ज्यादती हो गई है, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मेरे रब तो मुझे माफ कर दे और मेरे साथ रहम वाला मामला कर। मैं तो इतना खौफजदा हूं अपने अल्लाह की पकड़ से। तो मुझे किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का यही है कि सारे अपने अपने रोल को प्ले करें, और ये जो एक एक्सटेंडेड रोल अपनाया गया है ना, ये इसको अब खत्म करें। यानी मामला खत्म करें, सर ये जुल्म खत्म करें। यानी मेरा मेरा सिंपल फार्मूला है, मैं एक चीज आपको बताऊं, सिंपल फार्मूला। आप मुझे मारेंगे, मैं चीखना शुरू कर दूं।
आप मारना बंद कर देंगे, मैं चीखना बंद कर दूंगा। आप पाकिस्तान को मारेंगे, मैं चीखूंगा। आप पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, मैं नहीं चीखूंगा। आप पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती करेंगे, मैं चीखूंगा। आप पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, मैं नहीं चीखूंगा। आप अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे, मैं आपको अच्छा बोलूंगा। आप अच्छा नहीं करेंगे, बुरा करेंगे, तो मैं बुरा बोलूंगा। मेरा तो भाई सीधा सीधा है, मैं एक आईना हूं। अगर आपको पसंद नहीं है आईना, तो भाईजान फिर आप खुद ही फैसला करें कि आईने में आपको दिख क्या रहा है। इमरान साहब, जिस दौरान आप गायब थे, उस दौरान क्या लीगली आपके मैटर को, आपके मामले को ठीक हैंडल किया गया? लीगली, अब जाहिर है मियां अली अशफाक साहब आपके वकील हैं, आपके दोस्त भी हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, बड़ी कदर है उनकी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लीगली आपके मैटर को ठीक हैंडल किया गया उस वक्त? यार पॉसिबल नहीं था ना। मुझे बताएं उसके पास क्या रास्ता था। मेरे मामले को डायरेक्टली नंबर वन देख रहे थे। अब मुझे बताएं ना कि रास्ता क्या था। मेरे वालिद साहब को कहा जाता था आके कि ये लिख के दे दें आप, तो आपके बेटे को हम छोड़ देंगे। मेरे वालिद साहब ने लिख कर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला जी मैं तो लिख कर नहीं दूंगा, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि मेरा बेटा जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो आप मुझे उसके सामने बिठाओ, मैं अपने बेटे से पूछ लेता हूं। अगर वो ये कहता है कि अबू जी आप लिख दें, तो मैं लिख देता हूं। तो लिखना इसके क्या अलावा था? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं लिख कर नहीं दूंगा। आप मुझे बताएं कौन से जज ने मुझे इंसाफ देना था? अमीर भट्टी ने इंसाफ देना था जिसका अपना दामाद उठा लिया था, या मुझे बंदयाल साहब ने इंसाफ देना था जो खुद उनकी फैमिली मुश्किल में पड़ गई थी, या मुझे यहां से किसी और जज ने इंसाफ देना था? भाई इंसाफ देने वाले जज थे कहां पे? किस जज ने मुझे इंसाफ देना था? अदलिया के अंदर कुछ भी कर लेते, कितना भी जोर लगा लेते, क्या हो क्या जाता। यानी मैं वापस आया हूं, अली मुझे मिला, वो धाड़े मार के रो रहा था। अब मेरा बचपन का दोस्त है, देखें वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है। वो बहुत हम्म। सारे मुकदमा ऐसे लड़ता है जो अगर मेरे पास आए तो मैं ना लड़ूं। मैं ठीक है। सीरियसली आपको बता रहा हूं। मेरी कई दफा हम्म। उसके साथ लड़ाई भी होती है, तूने इसका मुकदमा क्यों ले लिया, मैं उसे कहता हूं। तो वो प्रोफेशनल लॉयर है भाई, मैं उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। एक आधा कमेंट कर सकता हूं, इतनी आजादी में ले लेता हूं उससे। वो प्रोफेशनल वकील है। वो यहां पे भी मुकदमात लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है, वहां पे भी लड़ता है, लेकिन एक बात है यार, मेरा वो सज्जन है और मेरे साथ वो वफादार है, और मेरा वो तब का दोस्त है जब उसका कोई दोस्त नहीं था, क्या और बात है। मेरा वो तब का दोस्त है जब मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, और आज हम्म। तक उसने ये दोस्ती कैरी की है। आप कहें लाख के इसके फलां से ताल्लुकात हैं, फलां से इसके सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात है, भाई मैं मान लेता हूं है। मैंने लोगों को तंग आके एक दिन कहा था कि भाई ये चौक में अगर मुझे लिटा के मेरा गला काट रहा होगा ना मियां अली इशफाक, तो आप सारे ये सोचिएगा कि ये इमरान रियाज का भला कर रहा है। इसको कोई गाली मत दे, इसको कोई बुरा मत कहे, इसको हम्म। 7 खून माफ है मेरी तरफ से। मेरा वो दोस्त है यार, मेरा दोस्त मुझे मारे कोई बात नहीं, मैं मार खा लूंगा। तो मेरे मामले में आप कम से कम उस पर तनकीद ना करें, बाकी जिस मर्जी मामले में करें। अब वो कितनी हैंडलिंग करता, वो बेचारा रो रहा था, मैंने उससे कहा क्या हुआ, कहता है यार बेबस हो गए थे भाई। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है जिंदगी में इतना बेबस कभी नहीं हुआ भाई जो इस मामले में इन्होंने कर दिया हमें। ना कोई अदालत, ना कोई इंसाफ, ना कोई पुलिस, ना कोई कानून, कुछ भी नहीं था। टोटली ब्लाइंड थे, कुछ इनको पता टोटली। नहीं था। वो ऐसा बेचारा ही, कभी ऐसा ही। किसी को, तो कभी मेरे घर वालों को जाके कहता था जी पता चल रहा है, इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिल गया, जल्दी आ जाएगा। कभी मेरे घर वालों को सुलाने के लिए उनको कोई तसल्ली झूठी दे जाता था। उसने मुझे अपने मुंह से कहा, उसने कहा यार मैंने लोगों के साथ इमरान झूठ बोला है, लोग रोते थे भिलकते थे, मैंने उनके साथ झूठ बोला है, अपनी तबीयत के खिलाफ मैंने ऐसी बातें बोली हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन मैंने झूठ बोलना पड़ा मुझे लोगों के साथ, तेरे घर वालों के साथ झूठ बोलना पड़ा मुझे, इनको झूठी तसलियां दे दे के मैं जाता रहा हूं। मैं बेबस हो गया था, मुझे रोने दे तू आज। ये अली के हालात थे जिस दिन मैं वापस आया था। तो आप कानूनी तौर पे क्या हैंडलिंग करते हैं? यानी क्या हैंडलिंग होगी? भाई मुझे उठा लिया, उठा के गायब कर दिया, उनको परवाह ही कोई नहीं है। मुझे छोड़ते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा यार जिसको जो कहना हो ना जाके कह देना। मैं निकला ना बाहर, तो मैंने पुलिस से राब्ता किया थोड़े अरसे के बाद। हम्म। हम्म। मैंने कहा जी मैं एक एफआईआर करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी किस पे करवाना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं आईएसआई पे करवाना चाहता हूँ, साथ में मैं करवाना चाहता हूँ इन पे 4-5 मैंने बड़े सरकारी अफसरों के नाम लिए, इसका आईजी का नाम लिया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम लिए। मैंने कहा जी इन पे मैं पर्चा करवाना चाहता हूँ। वो ऑफिसर ने ऐसे हाँ, उसने कहा यार अल्लाह का वास्ता यार जाओ तुम, खान साहब आपके को दिमाग पे असर हो गया, आप जाएं यहाँ से। क्यों आपने हमारे सबको फंसाना है? आपने ऊपर से नीचे तक आप सबको तबाह करवा देंगे। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, कोई अदालत मेरी बात ही नहीं सुनती थी। जिस अदालत में मैं जाता था जज मेरे से आंखें नहीं मिलाते थे।
मैं बात करना चाहता था, जज मुझे टोक देते थे कहीं पे ये अपने गवाह की बात ना करते। काजी फायद ईसा को मैं आवाजें दे देकर मैं थक जी गया। जी तो यार अल्लाह का वास्ता अपनी अदालत में मुझे बुला, भाई मैं भी गवाह हुआ हूं। मुतीउल्लाह जान साहब 4-5 घंटे के लिए उठाए गए थे, बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ। मैंने उस जुल्म के खिलाफ उस वक्त आवाज भी उठाई थी, आपको मैंने क्लिप भी भेजा है। लेकिन बिल्कुल ऐसे मामला ही। ये है कि उसके ऊपर कादी फायद ईसा साहब ने केस किया हुआ है। और भाई ये बंदा 142 दिन गायब हुआ, कादी फायद ईसा को नजर नहीं आया। तो मैं आवाजें देता रहा। मुझे आप बताएं, इस पूरे मुल्क में, इस पूरे निजाम में मुझे किसी ने इंसाफ दिया? वो जिस दिन नहीं मुझे दिया सर। छोड़ रहे थे ना, उस ऑफिसर ने मुझे चैलेंज किया था कि इमरान रियाज जहां मर्जी भाग कर देख लेना, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें पता है हमने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, ये हमारा मुल्क है, हम खुद चला लेंगे, तुम इसकी फिक्र मत करो। ये जुमले मैं आपको बता रहा हूं, और वो बंदा सुन रहा होगा इस वक्त, वो बंदा इस वक्त सुन रहा होगा, और वो बंदा गवाही देगा एक दिन कि उसने ये जुमले बोले थे। उसने मुझे कहा था कि इमरान रियाज ये हमारा मुल्क है, हम इसे खुद चला लेंगे, तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो, इसके बारे में फिक्रमंद ना हो, ये वैसे ही चलेगा जैसे हम चलाएंगे। और तुम्हें इंसाफ लेने का अगर शौक है ना, तो जाओ जाके फिर के देख लो पूरे मुल्क में, अगर तुम्हें इंसाफ मिल जाए तो कहना, कोई तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ नहीं देगा। ये बातें उस बंदे ने मुझे कही थी। और मैं दीवाना हूं, पागल हूं, अभी भी कोशिश कर रहा हूं। अपनी फैमिली को भी खराब किया, अपने आप को भी खराब किया, अपने दोस्तों को भी खराब किया, अपने ऊपर इतनी तोहमतें भी ले रहा हूं। ये ऐसे 2-2 टके के लोग जो हैं वो मेरे ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। मैं भी वहां बैठ जाता आराम से उनके साथ डील करके। इस मौलवी की क्या औकात थी मेरे ऊपर अटैक करता? ये भी मेरे कसीदे पढ़ रहा होता। ये जो सियासी लोग छोड़ देते हैं, कभी इधर से छुड़ ली कभी उधर से छुड़ ली, ये सारे भी मेरे कसीदे पढ़ रहे होते। ये तो मैं दीवाना हूं कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा मुल्क है, मेरे लोग फैसला करेंगे। मैं आज भी कहता हूं कि मेरे मुल्क का इमरान फैसला साहब, बंद कमरों के अंदर नहीं कर कब सकता। कब कब तक खड़े रहेंगे सर? सर ये जो जो ऑर्डिल है, जो आजमाइश है, कब तक चलेगी? मेरा रब जानता है, मेरा रब जानता है। वो ही आपको हौसला देता है। अगर उसने एक छोटे से बंद सेल के अंदर मुझे हौसला दिया, अगर उसने इमरान खान को 8x8 के सेल में हौसला दिया हुआ है, तो किसी वजह से दिया हुआ है ना। इंसान तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान के लिए तो 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, खत्म ही नहीं होते। तो ये मेरा रब जानता है उसने हमें कब तक लड़ाना है। हो सकता है वो हमसे हमारी सकत छीन ले, या हो सकता है कि वो हमें कामयाब कर दे। तो कामयाबी मेरे रब की तरफ है। मेरी सिर्फ ये दुआ है कि या अल्लाह हमें सुरखरू कर, या अल्लाह हमें सब्र दे, या अल्लाह हमें हिम्मत दे, या अल्लाह हमें हक और सच के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इमरान साहब, ऑलवेज प्लेजर। मैं सीरियसली, हम सब आपके सामने शर्मिंदा हैं। हम ये तस्लीम करते हैं कि हमारे होते हुए हमारी आंखों के सामने आपके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ और आपको इंसाफ नहीं मिला। हम बाहसियत कौम, यकीन माने, आपसे शर्मिंदा है सर। नहीं नहीं, मैं सुराब भाई देखें, आप लोगों को तो मैं जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, मेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, कोई मेरे से बात करने वाला भी नहीं था। आप लोग कम से कम वो लोग हैं जिन्होंने बात तो की, जिन्होंने आवाज तो उठाई थोड़ी बहुत। लेकिन आप ये देखें, कुछ गिद्ध यहाँ पे ऐसे भी हैं कि मैं लापता था और वो पीछे से मेरी बैशिंग कर रहे थे, और आज भी उन्हीं को लॉन्च किया गया है। तो मुझे तकलीफ होती है, ऐसे लोग जो मजहब का लिबादा ओढ़ के, यानी नाम लेते हैं आप अल्लाह और रसूल का, बात करते हैं आप मुनाफकत के खिलाफ, और सबसे ज्यादा मुनाफकत आप अपनी वीडियोस के अंदर कर जाते हैं कि जनाब हमारा प्लेटफॉर्म गैर सियासी है, और सारी सियासत भी आप उसके अंदर ठोक देते हैं। ये सौदा और ये मंजन अब हमने नहीं बिकने देना। ये बंदे के पुत्र बनेंगे, नहीं तो इनको हम बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई जी। प्लेजर हैविंग यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।